नमस्कार साथियों। फर्स्ट मार्केट रिव्यू है। चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। आप पहले निफ्टी से चलते हैं। मोस्ट थिंक दैट एवरी डे वी मेक अ ट्रेड एंड द आंसर इज नो। ये गैप डाउन हुआ 5 मिनट में हम लोग, ठीक है, 5 मिनट हो 3 मिनट हो दोनों एक ही है भाई। गैप डाउन हुआ, डिसीजन लाइन को टैग किए, 200 को टैग किए, अब ये फ्लैग की तरह बन रही है एंड वी आर लुकिंग डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक है, हम लोग अभी भी हमारा एक्सपेक्टेशन है डाउनवर्ड ट्रेंड आके इसका एक हमें एक यहाँ पे एक ऐसा और एक डुम्मक चाहिए, ऐसा वाला एक हिस्टोग्राम चाहिए, तब तक हम नहीं करेंगे। मेरी रूल्स जब तक मीट नहीं होती मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये हर ट्रेडर का एक ओथ टेकिंग होना चाहिए। यू हैव टू टेक अ ओथ दैट इफ योर रूल्स डू नॉट मीट यू आर नॉट गोइंग टू ट्रेड इन इट। मेरा ट्रेडिंग, मेरा प्रॉमिस। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ट्रेड किया। हमने आज ऑप्शन में ट्रेड नहीं किया क्योंकि कल का जो हमारा ऑप्शन वाला कति इसमें मालूम हो गया था ना, तो ऑप्शन तो बेचने वालों की है, दिस इज ए काउंटर ट्रेड। तो यहाँ पे हमारा जब भी ऐसे ये बुलिश क्लोज हुआ डिसीजन लाइन से, हमने बाई किया। फ्यूचर्स में हम लोग रहे होल्ड करते ये फ्लैग करके, फिर नेक्स्ट हुआ हमने बेच दिया, यहाँ पे कहीं हमने बेच दिया एंड वी डिड नॉट मेक मच मनी। ठीक है, हमने पैसा ज़्यादा नहीं बनाया, हमारा खर्चे निकल गए। कहाँ से आपको मैं बताता हूँ। यहाँ से 51,300 से लेकर हमने एक्चुअली यहाँ पे बेचा 51,620, 51,300 से लेकर 51,620, 300 पॉइंट। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट में हमने 310 पॉइंट उतना बनाया है। ठीक है, हमारा क्वांटिटी रहता है 50 लॉट्स रहता है। कभी कभी 100 लॉट्स करते हैं, लेकिन 100 लॉट्स तभी करते हैं जब हमारा ट्रेंड का डायरेक्शन और ये सब बराबर हो। यहाँ पे हमने 50 लॉट्स किया है, यानी कि एक जो हमारे यहाँ जो ट्रेडिंग करते हैं, आई मीन जो द पीपल हु ट्रेड इन आवर ट्रेडिंग रूम, दे हैव लिमिट्स, लाइक आप कितना ट्रेड कर सकते हो करके। दे हैव सर्टन लिमिट्स दैट हाउ मच यू कैन ट्रेड। those decisions are already decided। काउंटर ट्रेंड मूव के लिए हम 50 लॉट्स ट्रेड करेंगे और ट्रेंड के लिए हम लोग 100 लॉट्स ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक अंडरस्टैंडिंग रहता है। एक एक अच्छा, ये हमने यहाँ पे ये सेंट्रल लाइन को यहाँ पे लेके आए थे। ठीक है, अब जानते हो कि हमने ये सेंट्रल लाइन यहाँ से खींचा था। अब ये ऊपर ये गई है और ये भी ऊपर गई है। ठीक है, अब हम रीएडजस्ट करेंगे इसको। कहाँ से रीएडजस्ट करेंगे? यहाँ तक रीएडजस्ट करेंगे, ये सेंट्रल लाइन के लिए रीएडजस्ट करेंगे। और नीचे वाला कहाँ रीएडजस्ट करेंगे? नीचे वाला हम यहीं पे रहने देंगे। ठीक है, नीचे वाले को हम यहीं पे रहने देंगे। व्हाट वी आर लुकिंग इज वी आर लुकिंग इन ए मैसिव ड्रॉप। ये आपको एंडिंग डायगोनल जैसा नहीं दिखता है तो दोस्तों मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे कि मैं आपको अच्छा खासा पैटर्न ट्रेडर समझ लिया था। ये एंडिंग डायगोनल जैसा नहीं दिखता है तो आपको क्या दिखता है? ये नीचे वाला छोड़ दो, इसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसको कैसे एंडिंग डायगोनल के जैसे। यहाँ बोलो अभी ये एंडिंग डायगोनल है कि नहीं है? ये ख़त्म होने आ रहा है कि नहीं है? क्लोज किधर है? क्लोज लाइन के ऊपर है। ये जो है दीज आर ऑल एक्सट्रीम बिहेवियर्स। ये जो है ये गैप डाउन होके सर करके ऊपर जाके यहाँ लाइन के ऊपर क्लोज होना, दीज बिहेव्स ए वेरी एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा ये मत दो। वी आर स्टिल लुकिंग एक नीचे आके झटका मार के फिर बाउंस देख रहे हैं, यानी कि टुमारो वी आर लुकिंग फॉर एन डाउनवर्ड ट्रेंड। कल हमारे लिए डाउनवर्ड ट्रेंड रहेगा और लगता है कि ये ABC बनाएगा। आप माफ़ कीजिए, एक मिनट,
यानी कि ए बी सी एक्स, ए बी सी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, डब्लू एक्स और वाई। तो ये नया ए बी सी बन गया है यहाँ पे एंडिंग डायगोनल के जैसा। सो दिस चेंजेस द पैटर्न। देखो, चेंज ऑफ द पैटर्न इज इजीली इट कैन बी अंडरस्टूड। अगर आपको अंडरस्टैंड होती है तो चेंज ऑफ द पैटर्न के लिए आप तैयार रहना चाहिए। अब हमारा फोरकास्ट है चेंज ऑफ द पैटर्न, या हम यहाँ से भी बाउंस कर सकते हैं, देखो 0.786 से भी बाउंस कर सकते हैं, या हम लोग 50,300 से भी बाउंस कर सकते हैं। ठीक है, मैं 0.786 क्यों बोलता हूँ मैं आपको बता दूँ। 50,680 इसे निकालना, 50,680 इसे डाल। वाई वी आर टेलिंग दैट दिस इज गोइंग टू हैपन इन दिस वे, बिकॉज वॉट वी सी, कल को मैंने निफ्टी के बारे में आपको दिखाया था ना निफ्टी का, कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं कोई पेंट वेंट रीपेंट डबल पेंट ये कुछ नहीं कर रहा हूँ भैया। दिस will likely come near to this rising trend before it makes a new high। ये हमारा आउटलुक है। ठीक है, और हमारा टारगेट अभी भी वही है, 53,000 टारगेट है। देखते हैं 53,000 तक पहुंचना चाहिए। हाँ, अभी ये वेव 4 जो है इसका, अगर हम इसे वेव 4 ही कंसिडर करते हैं तो हमारा टारगेट कहाँ आ गया, 52,998 यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। तो समझ में आ रहा है अभी आपको बात समझ में आ रही है। वॉट इफ इफ दिस इज नॉट देयर एंड इफ दिस डजंट कम हियर, इट वोंट कम अप टू दिस। ये सेंट्रल लाइन है, ये डेली का सेंट्रल लाइन है, यहाँ तक नहीं आएगा, इसके ऊपर से ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो देखते हैं कल क्या होगा। अच्छा, 7 मिनट हो गए क्या। निफ्टी का तो मैंने कल बता दिया था आपको कि भाई हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये एक ड्रॉप करेगा, और इसको भी हमने 15 मिनट में ले लिया था। शायद कल आपको पूरा बता दिया मैंने निफ्टी का, देख लेना एक बार उसमें। निफ्टी का मैंने कल आपको बता दिया। यहाँ भी कोई भी रीप्रिंटिंग नहीं है, पेंटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। निफ्टी का हमें एक ड्रॉप चाहिए दोस्तों, हमें और एक ड्रॉप चाहिए। ये मेरी पर्सनल व्यू भी है कि भाई नीचे आना चाहिए निफ्टी एक बार। हो सकता है, क्या हो सकता है मैं बताता हूँ आपको। कल ये इसके हाई के ऊपर गैप अप होगा, या कुछ हिले डुलेगा, बाद में यहाँ से नीचे आएगा। हाँ, यहाँ आके इसके बाद ऊपर जाने की एक यहाँ पे आए, ये इसकी यहाँ तक आएगा डाउट है। ठीक है, यहाँ तक नहीं आएगा, शायद यहाँ आके इसके थोड़ा नीचे आके या इसके अगल बगल में आके आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, कल का एक मैंने जो बताया था वो कल वाला वीडियो देख लेना, ऐसा ही कुछ नाटक करेगा। क्योंकि ये ऊपर जाना ज़रूरी है दोस्तों। अगर ये नहीं गया ना ऊपर, तो ये भी ABC X ABC बना रहा है, WXYZ बना रहा है। इसे ये करते, चलो ये बना W, ये बना X और ये Y। W, X और Y के बीच में रिलेशनशिप यहाँ पे दूसरा है। यहाँ पे आपको बनेगी 1:6.6। कल अगर ये यहाँ से यहाँ तक गैप अप भी होती है 23,400 के आसपास, तो यहाँ तक भी आ सकती है। ये जो यहाँ दिखा रही है एग्जैक्टली ये क्रॉस लाइन है। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, एक मिनट सर। यहाँ तक भी आ सकती है, ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस आना ज़रूरी है। सो दिस बिकम्स 1 डिग्री, दिस बिकम्स 0.6 डिग्री। 1:0.6 डिग्री बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अगर ये 1 डिग्री है तो इसका
0.6 डिग्री मिलेगा आपको। क्यों ऐसा होगा? यहाँ पे दोनों लेग देखो ना, यहाँ पे यू सी बोथ द लेग्स आर वेरी एक्सटेंडेड लेग्स। दोनों जो लेग्स है एबीसी का बहुत ही एक्सटेंडेड लेग्स है एंड दे आर इक्वल लेग्स। आप ऐसे देखो ना, उसमें इक्वल लेग रहेगा। आपको अभी दिखाता हूँ इक्वल लेग का मतलब क्या है। प्राइस रेंज फ्रॉम दिस टू दिस 431.65 एंड फ्रॉम दिस टू दिस, अच्छा दिस टू दिस 515, ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत। दोनों बड़ा लेग है भाई। जब इतना रहता है ना तो इसमें का 60% उतना ही नीचे आएगा यहाँ पे, यानी कि ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए ये दोनों को जोड़ दीजिए भाई। 431 से 515 को जोड़ दो, कितना होता है? 945। 945 का आधा कर दो, कितना हो गया बोलो? 945 का आधा करोगे तो कितना होगा बोलो? 470 के आसपास। यहाँ से यहाँ देखेंगे कितना आएगा, यहाँ से यहाँ 464। वाव वाव, एग्जैक्टली 464। यही कुछ अंदाजे में आएगा यार। और ये प्रोबेबिलिटीज पे काम करती है भाई। पूरा पैटर्न ट्रेडिंग इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी। अगर आपको लगता है कि ये प्रोबेबिलिटी के बाहर है, कोई इंडिकेटर की वजह से ये काम करती है, तो ये गलत है। इट बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे 0.6% क्यों होगा और यहाँ पे इतनी लंबाई आपको एबीसी मिली है और तो यहाँ पे एबीसी 0.6% क्यों होगा? इसका कारण ये है कि बिकॉज दिस बोथ द स्ट्रोक्स, यहाँ लॉजिक है। देखो ये सामान्य ज्ञान है, यहाँ पे लंबा स्ट्रोक है। अगर आप इसे 30 मिनट्स में, अब इसे चलो 1 घंटे में लेके चलते हैं। इफ यू टेक दिस, इट्स अ बिगेस्ट स्ट्रोक, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रोक। एक ही झटके में आप कितना पॉइंट्स के बारे में बात करोगे? एबीसी बनेगा अभी 754 स्ट्रोक है, 1000 पॉइंट के नजदीक लेके आया, तो वापस ये जाएगा 754 का 50% तो जाएगा वापस, 280-300 पॉइंट जाएगा, फिर नीचे आएगा। ये लॉजिक है, इसमें कोई ये नहीं है, कोई बड़ा साइंस नहीं है, लॉजिक है ये। लॉजिक एंड साइकोलॉजी। अगर आपने लॉ पढ़ा है भारत में, मैंने आई स्टडीड लॉ, मैं कर्नाटक यूनिवर्सिटी में आई स्टडीड लॉ, तो वहाँ पे मेरे समय में 26 सब्जेक्ट्स हुए करते थे और हमको 26 सब्जेक्ट्स को पूरा क्लियर करना पड़ता था। जो हमें एक्चुअली एक ग्रेजुएशन के बाद जो हमें LLB करना पड़ता है ना, तब हमें 26 सब्जेक्ट्स था। ओके, उसमें एक आती है लॉजिक एंड साइकोलॉजी। लॉजिक एंड साइकोलॉजी जो आती है वो क्रिमिनल लॉ के ऊपर अप्लाई होता है, यानी कि क्रिमिनल लीगल सिस्टम को कैसे देखा जाएगा, उसमें लॉजिक क्या अप्लाई करेंगे और क्या परमिटेबल लॉजिक है, क्या किस चीज़ को इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हो, उस लीगल सिस्टम में हमारे भारत के कानून में लिखा गया है, या वो पहले से ही है और उसे अप्लाई किए जाती है। उसमें एक चीज़ को बहुत मान्यता दी गई है कि लॉजिक क्या है भाई, कारण क्या है, आप ऐसे बिहेव करने के लिए कारण क्या है, आपका बिहेवियर ऐसे मानसिक स्थिति आने के लिए कारण क्या है। कुछ ना कुछ कारण होगा, या आपका जन्म से दोष होगा, अगर आप बहुत ही रेडिकल बिहेव करते हो तो जन्म से दोष होगा। जहाँ पे आप म्यूटेटेड DNA रहता है, यानी कि आप किसी आपके परिवार में कोई गुंडा वंडा रहेंगे तो वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप भी गुंडा बन जाओगे, या आपके परिवार में कोई 2-3 ऐसे स्ट्रांग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने वाले हैं तो फिर आप भी नेचुरली उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। तो लॉजिक उसे समझी जाती है, लॉजिक उसे पहचाना जाता है। अगर आपने फाइनेंशियल स्कैम किया है तो लॉजिक आपके परिवार के या आपके दोस्तों के बीच में जो फाइनेंशियल स्कैम्स है, जिसको देख के आपने एक इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल क्राइम कर सकते हो, तो उसे लॉजिक माना जाता है। नहीं, लॉजिक एंड साइकोलॉजी इज ए बिग सब्जेक्ट आउट ऑफ 26 सब्जेक्ट्स इन द लॉ। कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि बहुत से लोग इंडिकेटर के पीछे भागते हैं, बहुत से लोग कोई वेव थ्योरी के पीछे भागते हैं, मैं भी वेव थ्योरी के पीछे भागता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान में एक बात चीज़ हमेशा रखता हूँ कि ये थ्योरी तो है,
इट इज नॉट ए रूल्स, ये रूल्स नहीं है। ध्यान से सुनिए, एक थियरी है, आज भी इट इज एन हाइपोथेसिस, इसको हाइपोथेसिस बोला जाता है, लेकिन इसे कंफर्म्ड रूल्स करके किसी ने भी आज तक उसके एक्नॉलेजमेंट नहीं किए है अंडर द एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, एक हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस में हर चीज को लॉजिकली आप एक्सेप्ट करते चलोगे तो लॉजिक आपके साथ एक बेनिफिटरी काम के जैसा काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई लॉजिक क्या है आपकी, आप सडनली एक कुछ भी चीज़ बिहेव कर देते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि भाई मेरा मानना है कि ये पैटर्न जो है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये पैटर्न जो है ये आपको यहाँ तक इस तरह 23,400 तक ले जा सकती है, 1:1.270 या 23,428 तक ले जा सकती है, उसका अगला टारगेट है। ठीक है, आप कहते हो कि भाई उसके बाद हम लोग इसके डाउनवर्ड ट्रेंड को एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग डाउनवर्ड ट्रेंड को एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, जो यहाँ भी रुक सकती है या इसके नीचे ये जो क्रॉस जंक्शन है यहाँ भी आ सकती है, ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन हमारा ये हाइपोथेसिस है, हाइपोथेटिकली अंडरस्टूड और हाइपोथेटिकली व्यूड पैटर्न आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे हाइपोथेसिस काम करता है, लेकिन हमारा एक कंक्लूसिव मेथोडोलॉजी जो है वो मेथोडोलॉजी हमारा सिर्फ और सिर्फ बाय एंड सेल सेटअप के ऊपर ही रहता है। अगर हमारा एंट्री बाय सेटअप है तो हम बाय करेंगे, अगर हमारा एंट्री सेल सेटअप है तो हम सेल सेटअप ही देखेंगे, बाय नहीं करेंगे काउंटर ट्रेंड में। यानी कि कंक्लूसिव मेथोडोलॉजी हमारा क्या है, रूल्स बेस्ड है। हाइपोथेसिस क्या है कि हम हाइपोथेसिस हाइपोथेटिकली वी आर रिकॉग्नाइजिंग दिस एज अ पैटर्न लाइक लुक्स लाइक दिस पैटर्न लुक्स लाइक दिस। आपको एक बात बोलता हूं, उन्होंने जब वॉल्यूम प्रोफाइल बनाया तो एक वॉल्यूम प्रोफाइल के ऐसी बार रहती है और यहाँ पे ऐसे आपने बार देखा होगा वॉल्यूम प्रोफाइल का, ऐसे 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 ऐसे। इसे उन्होंने अमेरिकन गेव द नेम एज एन बियर वैली और पीओसी इसे नाम दे दिया, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, या लो वॉल्यूम, यहाँ पे भी लो वॉल्यूम रहता है और ये पीओसी उन्होंने नाम दिया, पीओसी। उनका लॉजिक क्या था इसको बियर वैली में करने के लिए? क्या हम इसे प्रेग्नेंट लेडी बोल सकते थे? हाँ, बोल सकते थे प्रेग्नेंट लेडी करके, लेकिन नहीं, उन्होंने बियर वैली करके ही इसको नाम दिया। जिसने 1970 में वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर काम किया है, 1970, 74 में और 80 में, आई थिंक इज अ फेमस पर्सन। तो उसने वॉल्यूम प्रोफाइल, उसका नाम याद नहीं है, तो उसने बियर वैली बियर का नाम यूज करने के लिए कारण क्या है? कारण ये है कि वहां पे कंजम्पशन ऑफ द बियर वाज बिगर देन द कंजम्पशन ऑफ द अल्कोहल, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम फूड ग्रेन्स। अलग अलग मेथड से जो अल्कोहल प्रोड्यूस करते थे उसको अल्कोहल बोला जाता था, स्पिरिट्स बोला जाता था, और बियर वॉज इन अ लो परसेंटेज अल्कोहल, सो इट वॉज कॉल्ड एज एन बियर। तो वॉल्यूम प्रोफाइल के इंडिकेटर ने जिसने भी आइडेंटिफाई किया उसने उसे बियर वैली दे दिया। अभी समझ में आ रहा है आपको? फाइनेंस में भी एक लॉजिक काम होती है और उसके साथ साइकोलॉजी भी रहता है। साइकोलॉजी एक मास साइकोलॉजी रहती है। ठीक है, माफ कीजिए थोड़ा समय लिया, लेकिन आपको बोलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत से लोगों का ये हो सकता है कि भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। देखो, मैं आपको सिंपल सा दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अभी चैनल डाल देता हूँ, यहाँ पे ये चैनल के ऊपर भी जा सकता है, चैनल के टैग ऊपर का थोड़ा वाला टैग करके नीचे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन जस्ट टैग फॉर 370 एंड देन स्टार्ट कमिंग डाउन, इट कैन हैपन एनीथिंग। ठीक है, हम यही करके हम ये नहीं बोलते, इट कैन हैपन एनीथिंग। सो लॉजिक एंड साइकोलॉजी हमेशा एक रिलेटिव मेथड है। रिलेटिव मेथड के नाम से ही आपको चलना पड़ेगा। समझ में आया आपको? ठीक है, अभी ये 15 मिनट वाला ज़्यादा हो गया, आज टाइम बहुत हो गया, क्या 19 मिनट हो गया। चलो ठीक है, अच्छा रिव्यू करते हैं। चलो भाई, आपका रोज का करते
एप्पल, ये एप्पल कहाँ से आ गया? एप्पल को पेप्पल कर दो, छोड़ दो इसे एप्पल को। अच्छा इसका, अरे यार ये लोग घूमते फिर रहे हैं, वापस आ ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अच्छा ये ऊपर चला गया। मैंने यहाँ पे था तो बोला था कि बाइंग इज अ बैड आइडिया। इट वॉज अ रियली बैड आइडिया। ये खत्म हो गई है इसकी स्टोरी। हाँ इसमें अभी डाइवर्जेंस नहीं है, ये गैप अप भी हो सकती है, ऐसे 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 झटका मार के बाद में एक ड्रॉप हो सकती है, ठीक है। तो उस पर ध्यान देना, प्रॉफिट बुक कर लेना आपके पास होल्डिंग्स है तो। ये ऊपर जा रही है, जाने दो। ये साइडवेज में ही है अभी भी, ये कल गैप अप हो सकती है। इट हैज मेड वन मोर, हमने बोला इसमें आज गैप डाउन होकर ऊपर आया है, कल गैप अप हो सकती है। ये ये हमारे बस की बात नहीं है, इसमें कुछ भी हम बोल नहीं सकते। कल मैंने बोला था कि यहाँ कुछ गैप अप होके ये हो जाएगी करके। इट इज़ राइजिंग, ठीक है, ये राइजिंग हुआ है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये बहुत छोटा सा फ्लैग है, तो यहाँ से एक बहुत 900 के आसपास आप चाहे तो बुक भी कर सकते हो आपका प्रॉफिट, ठीक है। मैं ये गारंटी नहीं दूंगा कि 900 के बाद ये सस्टेन होगा, उतना खास सस्टेन नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज अ डाइवर्जेंस। आप यहाँ देख सकते हो, मैं 1 घंटे में हूँ, यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑलरेडी है और एक रेड बार प्रिंट हुआ है, यानी कि ये जो है रेड बार प्रिंट का देखा बता रहा है। अगर ये थोड़ा ऊपर भी जाता है फिर भी आपको डाइवर्जेंस की वजह से स्लो हुआ है मार्केट, ठीक है। अल्केम पता नहीं, मैंने एक बोला था कल ही कि यहाँ आने के बाद नीचे आएगा ऐसा करके, ठीक है नीचे आएगा, आने दो। अंबुजा ऊपर जा रही है, जाने दो। ये इसका छोड़ दे रहे हैं वो बेकार में। मुझे आज यही मालूम नहीं पड़ रहा है कि फार्मा का, अच्छा ठीक है ऊपर जा रही है, जाने दो इसे, हम कुछ नहीं कर सकते। बंधन आ गया ऊपर, कोई चिल्ला रहा था, आ गया ऊपर, ठीक है। ये एक पैटर्न बन गया है, हमारा एक्सपेक्टेशन है 160 के आसपास आएगा, तो कल आप अपना स्टॉप को ट्रायल कर लो, क्योंकि इसके बाद एक करेक्शन भी आ सकती है इसमें। ऐसा नहीं है कि ये सीधा ऊपर जाएगा, थोड़ा ऊपर और जाएगा, करेक्शन आ सकती है, स्टॉप को ट्रायल कर लेना। बैंक निफ्टी देखो, मैंने क्या बोला था कि बैंक निफ्टी हमारे यहाँ पे है तो यहीं पे आएगा। बाटा ये क्या बना रहा है यार, अमा क्या कर रहा है ये? वो पानी पूरी बनाने वाला रहता ना, उसके जैसा हो गया, ये पानी पूरी हो गया। बर्जर ऊपर गरी जा रही है। भारतीय एयरटेल मैंने क्या बोला था, इसे छूना भी नहीं, इसके अंदर पड़ना भी नहीं, ये इतना बेकार है कि ये कभी भी ऊपर जा सकती है, ध्यान में रखो, या शॉर्ट सेल मत करो, कभी भी ऊपर जा सकती है। बेलपुरी आके नीचे नीचे आके ऊपर जा रही है, ठीक है, इसे थोड़ा ऐसा सेट करना है। अब बेलपुरी अभी ऊपर ऊपर की रास्ता पकड़ी है, गैप अप होगी कल। हाँ कोई मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट आएगा कल, ठीक है गैप अप होगा, होने दो। बाइकॉन नीचे आना है, मालूम नहीं क्या होगा, गंदा स्टॉक है वो। कैनरा बैंक ठीक है, जाने दो उसे। डिश टीवी ये एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया है। ट्रेंड लाइन की कोई अच्छा कोई मान्यता नहीं रखती है ट्रेंड लाइन के साथ, ऐसा कोई ये ट्रेंड लाइन कोई मान्यता नहीं रखता है, लेकिन कल ये गैप अप होके 7 के आसपास जाएगी। डॉक्टर रेड्डी मैं नहीं जानता भाई, ये इसको कहाँ से क्या मिला मैं नहीं जानता। हाँ इसका एक स्टोरी है, ये फिर से एक बार ऊपर जाके नीचे आएगी, ठीक है। एक्साइड, अरे यार छोड़, ग्लेनमार्क छोड़ दे इसे। आइडिया ये फ्लैग बनाया वहीं पे रुका है, पता नहीं एक्यूमुलेशन के लिए रुका होगा, देखते हैं फिर से निकलेगा, ये अपना अपना रास्ता पकड़ेगा। आईआरसीटीसी, ये जो मैंने बोला था आईआरसीटीसी यहाँ तक जाएगा करके, यहाँ आया है देख लो,
कल गैप अप होती है तो बुक कर लेना स्टॉक, 745 के आसपास होल्डिंग है तो बुक कर लेना। हाँ, नीचे आने दो बाद में। निफ्टी, निफ्टी का देखो यहाँ पे हमने बोला 23,000, और इस पैटर्न को आपको क्या लगता है? इस पैटर्न में यहाँ पे 1 आवर पे आए, ए बी सी, इसको अगर टैग करती है नीचे आएगी। अगर ऊपर जाती है, इसके ऊपर जाके ऐसा ऐसा फ्लैग देती है, वी विल लुक फॉर अ बाय सेटअप। उसके पहले हम लोग काम नहीं करेंगे। टाटा मोटर, ठीक है, टाटा मोटर जाएगा, छोड़ो अभी, जाने, अभी चुप रहो। ये निकल गई। झील, कल ही बोला था मैंने जा रही है करके, कल ही बोला था ना आपको कि हम लोग कहीं यहाँ पे देख रहे हैं 149 के आसपास देख रहे हैं। ठीक है, उज्जीवन, उज्जीवन इट कैन रिमेन इन साइडवेज, थोड़ा साइडवेज में रह सकता है उज्जीवन। एक्चुअली उज्जीवन कैन रिमेन इन साइडवेज, देखते हैं ये पॉसिबल है या थोड़ा गैप अप होके नीचे आके फिर ऊपर जाएगी। ग्लोबल मार्केट, राजेश एक्सपोर्ट 200 पे आया, ठीक है। जुनिफर थोड़ा बहुत बनाया आज। एस्ट्रॉन ये जाने दो, विक्रांगे ये बकवास है ये लोग। बॉन्ड्स में 10 ईयर का मैंने बोला था आपको, यहाँ पे आके बाउंस होगा या और एक बार नीचे आएगा 6.44 के पास। मैंने कल बोला था आपको 6.46 के पास। वी विल बाय इट ऑन द रीटेस्ट। हम लोगों ने आज ख़रीदा नहीं है। IDFC तैयार हो गया, डेली पे चलो। क्या हुआ आपका डेली पे? ये गैप अप हुआ तो सीधा आगे चलता है, ये भी ऊपर जा रही है। जियो फिन थोड़ा रुकेगी। SBI कार्ड्स एक बार नीचे आने दो, इसे नीचे आने के बाद ऊपर जाएगी। 27 मिनट्स, ठीक है। टाटा एलेक्सी, एक मिनट, टाटा एलेक्सी देखते हैं। हिंजिंग देखते हैं। हिंजिंग एक्चुअली ऊपर जा सकती है, लेकिन बोल नहीं सकता कितना करेक्शन होके जाएगी। IRFC ऊपर गई, ऊपर जा रही है। सम्मान कैपिटल कोई बंदा बेच रहा था, यहीं पे अटका है, ऊपर जा रही है। कल्याण का मुझे गारंटी नहीं है। ज्योति स्ट्रक्चर ये ऊपर जा रही है। ये क्या है? पेरिमल फार्मा। ये डिस्को हमें मालूम नहीं भाई। ये पैटर्न हमें मालूम नहीं है। अब ये इसके ऊपर जा, ये पहली बार हम लोग ऐसा पैटर्न देख रहे हैं। अब मालूम नहीं है, उसका मर्जी है, जो ऑपरेटर है उसका कर रहा है। कमोडिटी गोल्ड और ऊपर जाएगी, ये मत समझना गोल्ड नीचे आएगी। एक बार और ऊपर मारेगी गोल्ड जब तक ये ट्रेंड को ना तोड़े तब तक ये मत दिमाग में रखना कि गोल्ड नीचे आ रही है। सिल्वर ने ट्रेंड तोड़ा, हाँ ट्रेंड तोड़ा, लेकिन हम लोग गारंटी नहीं है, हमारा गारंटी नहीं है। एक्सक्यूज मी। सिल्वर यहाँ से ध्यान में रखो। सिल्वर अगर सिल्वर समझो कि यहाँ से एक ठप्पा खा के ऊपर की तरफ निकलती है सिल्वर, तो सिल्वर 1,04,000 के आसपास जाएगी। ट्रेडिंग करना मना है, आप लोगों के लिए मना है जो इमोशनल सिस्टम को मेंटेन नहीं करते, उनके लिए मना है। ठीक है, मैंने कल क्या बोला था? इसको नीचे आना है भाई। मैंने उसको 5,300 के आसपास मैंने बोला था कल, ध्यान में है? भूल गए? आ गया दर करके 394 पॉइंट्स नीचे उतरा। ऐसा रहता है बाबा कि काम करना चाहिए और काम मस्त करना चाहिए। बलरामपुर सिंह ये ब्राज़ील की वजह से जा रहा है, इसमें दम नहीं है। ब्राज़ील का वो थोड़ा बहुत लफड़ा चल रहा है उधर, तो उसके लिए जा रहा है ये। US ऑयल नीचे आ गया,
कॉपर नीचे आना शुरू हुआ। मैंने कल क्या बोला था, गोल्ड, थोड़ा गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाएगा। पलाडियम फिर नीचे ड्रॉप हुआ, देखो गैप डाउन हुआ। कॉटन ऊपर जाएगी दोस्तों, मैंने क्या बोला था, कॉटन ऊपर जाएगी। ठीक है, बलरामपुर चीनी मैंने बोल दिया ऑलरेडी। और क्या चाहिए, और कुछ है? ग्लोबल मार्केट देख लिया है, एफएनओ देख लिया है, इंडस्ट्रीज बाद में देखते। ठीक है, ये अतुल वाला ये चक्कर है। अच्छा ये बकवास है। ठीक है, देखते। और कुछ है तो बोलो, कमेंट करो, मेरा वीडियो शेयर करो। आपको कोई तकलीफ़ है तो मुझे बात करो, मैं कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में आना है, वीडियो में बात करना है कि इंडिपेंडेंट आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो मुझे बोलो, मैं बात करूँगा, सॉल्व करूँगा। ठीक है, जूम में आएंगे, जूम में बात करेंगे, नहीं तो वो गूगल वीडियो में आएंगे, वीडियो में बात करेंगे। हाँ, जो आदमी लास्ट तक मेरा वीडियो देखता है उसको ही ये ऑफ़र मिलती है, दूसरों को नहीं मिलता है। दूसरे जो आधा 10 मिनट वाले हैं वो 10 मिनट में ही रहेंगे, वो पैदा भी 10 मिनट में ही हुए रहते हैं। ठीक है, ये ग्रासिम ऊपर जा रही है। ग्रासिम इज़ मोर ग्रूसम, इसका ग्रूसम एक्ट है, कभी भी ये पलट सकती है। ट्रायल कर लो, स्टॉप बुक कर लो। ठीक है, ठीक है। और कुछ है तो बोलो। ऊंचा डीएफसी है। अच्छा, इसका मेरे यहाँ, हमारे यहाँ एक ऑटो के ड्राइवर भाई साहब हमारे यहाँ है, अभी भी है। वो एक्चुअली अभी उन्होंने 40 लाख रुपए का घर बांधा है, उन्होंने हमारे पास सीख के। ठीक है, एक 6-7 साल पहले सीखा उन्होंने। वो इसको नाम दिए हुचा डीएफसी करके, एचडीएफसी नहीं दिए, हुचा डीएफसी करके। और जब ये निफ्टी 50 में आ गया हेवी वेट करके, तब से हम लोग भी उसे हुचा डीएफसी ही बोलते हैं। हुचा मतलब पागल, पागल ही है वो आधा। ठीक है, चलो, कोई है तो कुछ है तो बोलो। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।